Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. गुड मॉर्निंग। जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के प्रिय पवित्र नाम में फिर एक बार आप सबको मेरा सलाम। Once again, this is Reverend Timothy. Welcomes and greets you all in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसके सच्चाई तेरे ढाल और छीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु के लहू की जय, धन्यवाद यीशु के लहू की जय, धन्यवाद यीशु के लहू की जय, धन्यवाद यीशु के लहू की जय। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। सन्ना खुदान यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं, बड़ी दीनता से अपने सिरों को झुकाते। पिता परमेश्वर, सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं, क्योंकि महाप्रतापी, विलम्ब से क्रोध करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर मनुष्य को अपने बेटे के जरिए छुटकारा देने वाले, फिर एक बार हमें अपने से मिलाने और सर का अधिकार देने वाले परमेश्वर, सारा आदर महिमा धन्यवाद आपको अर्पित करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, और सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से जिंदा खुदावन, आज तक हमने सारी आशीषों को, छुटकारे को, शांति को, बरकत को, इनाम को पाया। पिता परमेश्वर, सारी चंगाई को हमने पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में महसूस किया है। पिता, हर एक उन गवाहियों के लिए, आश्चर्य कर्मों के लिए माफ का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनंती करते हैं जिंदा खुदा, आज फिर एक बार जितने लोग आराधना कर रहे हैं, अपने आप को नम्र करें, शून्य करें, मन फराएं और आत्मा सच्चाई से आराधना करे, ताकि पवित्र आत्मा को प्रसन्न करे, शोकित न करे। पिता, स्वर्गीय लालसा, स्वर्गीय भूख हर एक पर आप उंडेल दीजिए। मैं अपने आप को फिर एक बार आपके चरणों में उंडेलती हूँ। जिंदा खुदावन, पूरा कब्जा, पूरा अधिकार, पूरी सत्रता पवित्र आत्मा के हाथों में दिया है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं जिंदा खुदावन, आप हमें चलाइए, हमें बताइए पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की समझ, पवित्र आत्मा की इच्छा यीशु के नाम में फिर एक बार क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते हैं सदा खुदा। इस कमरे को, इस जगह को, इस बिल्डिंग को यीशु के हमें कवर करते पिता, यीशु के हमें पाक साफ शुद्ध करते सदा खुदा। हर एक अंधकार की ताकतें, हर एक शैतानी हमले, हर एक रुकावटें, हर एक इंटरनेट की प्रॉब्लम जिंदा खुदा यीशु के नाम में कैंसिल करते, शापित करते जिंदा खुदा। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं। मेरे होठ को आपने अपनी अग्नि से छू दिया है, अपनी बुद्धि, समझ, सामर्थ्य से बढ़ दिया है जिंदा खुदा। और आज का वचन आपने अपनी इच्छा के जरिए आश्रित किया है, और हर एक इन वचनों के जरिए छुटकारे को, चंगाई को पाकर आपकी महिमा में जिंदा खुदा अपने जीवन को समर्पित कर रहा है। इसे विश्वास में मां आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन और उसके रिलेटेड जिंदा खुदा हीलिंग सेकेंड पार्ट जो हम लोगों को पोस्ट करेंगे, हर एक आत्मा और सच्चाई से, पैदा आत्मा के खानों से, स्वर्गीय बुद्धि से, आत्मा की भूख और प्यास से जिंदा खुदा सुनकर, समझकर पश्चाताप कर रहे हैं, और हर एक घरों का छुटकारा, हर एक व्यक्ति का छुटकारा, चंगाई यीशु के नाम में रिलीज हो चुके जिंदा खुदा। हम क्लेम करते यीशु के नाम में, रिलीज करते, रिसीव करते लॉर्ड। हालेलुया। सारी महिमा जलाल आप अर्पित करते, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते जिंदा खुदा। विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. इमानुएल के लहू से एक चश्मा है मामू, और उसमें धोके गुनहगार खो दे वे सबको
कसूर, और उसमें धोखे गुनहगार, खो दे वे सब कसूर। पिछले सप्ताह जो हमने हीलिंग पर बात करी है और हीलिंग के सब्जेक्ट को हमने आपको बता करके एक पिछले संडे राजा हिजकिय्याह की चंगाई के विषय में बात किया और संपूर्ण छुटकारा, संपूर्ण चंगाई क्या है, द टोटल, द प्योर, द होली, द हेवनली डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। इसका बेस, इसका इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पार्ट हमने आपको भेजा था। उम्मीद है आपने सबने सुना होगा। किसी ने कल पूछा कि वो क्या है, हमने कहा आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्लीज़ समय निकाल, इसलिए तीनों पार्ट एक साथ नहीं भेजे। हमको पता था कि बहुत से लोग सुन नहीं पाएंगे क्योंकि हर कोई समय की समस्या को सामने रखता है। एनीवेज, जब हम अपने आप के लिए समय निकालते हैं, देखिए कई बार लोग कहते हैं नहीं खुदा के लिए समय निकालना है। सुनिए, खुदा के लिए नहीं, जब हम खुद के लिए समय निकालते हैं, अपनी आत्माओं को, अपनी रूहों को खुदा से मिलाने के लिए, अपनी रूह को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, अपनी रूहों को खुदा से, पवित्र आत्मा से, वचन से, उसकी सामर्थ्य से, स्वर्ग की आशीष से, स्वर्गीय बुद्धि से, सामर्थ्य से भरने के लिए जो हम समय निकालते हैं, खुद के लिए, खुद की आत्माओं को बचाना है, हम समझ नहीं पाते हैं कई बार। अपनी आत्माओं के लिए, अपनी आत्माओं को हर एक आने वाली तकलीफ से, शैतानी हमलों से बचाने के लिए खुदा की संगति में हमें रहना है। खुद के लिए जब समय निकालेंगे, अपनी आत्मा के लिए, खुद के लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए, आत्मा के छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, सुकून के लिए, आराम के लिए, स्वर्गीय आराम के लिए, स्वर्गीय आशीषों के लिए, जब हम आत्मा को पवित्र आत्मा के चरणों में लेकर आते, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की संगति में, हमारी आत्मा और पवित्र आत्मा जब संगति करती है, तब हमारा वो समय खुदा को कबूल होता है। केवल प्रार्थना करना, आराधना करना, स्तुति करना, पारिवारिक प्रार्थना करना, वैयक्तिक प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये रूटीन नहीं, ये रूटीन से हटकर अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा के साथ संगति करने दीजिए। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, समझिए। आपकी आत्मा की लाभ के लिए इन बातों को हम बताते हैं। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, वचन पढ़िए और परमेश्वर से पूछिए क्या रेवरेंड तिमोथी ने सही बोला है या नहीं, और आपको आपके सवाल का जवाब परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह उस पवित्र आत्मा के ज़रिए तुरंत आपको दे देंगे, क्योंकि जब स्वर्ग का मांगते तो तुरंत मिलता है। बोलिए खुदा, सुबह 5 बजे उठाइए, 4 बजे उठाइए, 3 बजे उठाइए, आपका नाम लेकर के यीशु मसीह आपको उठाएंगे, पवित्र आत्मा आपको उठाएंगे, और आप उठ करके जब आप दुआ करते हैं, आपकी बुद्धि को, आपकी समझ को खुदा खोलते हैं, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान आपको प्राप्त होती है। प्रियो, उस फर्स्ट पार्ट को अगर नहीं सुना तो प्लीज़ सुन लीजिए। और आज हम फिर एक चंगाई का उदाहरण लेंगे, दृष्टांत को लेंगे यहाँ से पवित्र बाइबल में से, और उसके बाद तुरंत हम आपको सेकंड पार्ट भी भेजेंगे। बहुत शॉर्ट में हम आपको बताएंगे ताकि आप समझ सकें, क्योंकि सारी बातें हमने उसमें जो हमने आपको बताया था कि दिल्ली के चर्च के लिए जब हमने 3 सीरीज़ में बात करी थी, तो उसमें हमने सारी चीज़ों को बता दिया है कि ये क्यों होता। हमने बताया था फर्स्ट पार्ट इज़ बेस, व्हाट इज़ एक्चुअली हीलिंग। दूसरे वेडनेसडे में, दूसरे पार्ट में हमने बताया उसके रीज़न क्या, वजह क्या है, कारण क्या है, बीमारियां, महामारियां, गति कमी, नुकसान, पीढ़ी दर पीढ़ी एक्सीडेंट, पीढ़ी दर पीढ़ी मृत्यु, बच्चों का जिंदा नहीं रहना, अबॉर्शन हो जाना, आँखों की तकलीफ़ें, अतड़ियों की तकलीफ़ें, हड्डियों का टूटना, एक्सीडेंट्स बार बार होना, अकाल मृत्यु हो जाना, बिना वजह की परेशानी, बिना वजह की घबराहट, नुकसान, खेतों का लुट जाना, घरों का लुट जाना, बर्बादी, सारी चीज़ें व्यवस्था विवरण 28 के अनुसार प्रिय बाइबल के और भी वचन हमने बताए। उसकी वजह क्या है, आज उस सेकंड पार्ट में आप सुनेंगे वजह क्या है। लेकिन इसको हम अभी हम आपको एक चंगाई के विषय बताएंगे तो उसके रिलेटेड हम बता रहे हैं, लेकिन उस सेकंड पार्ट को भी प्लीज़ आपको सुनना है। आपको थोड़े से बता दें कि वो जब खुलेगा तो वो क्राइस्ट चर्च दिल्ली के नाम से खुलेगा। देन उसमें आपको तुरंत 2 सेकंड के बाद में हम दिखाई देंगे, और आपको बीच बीच में थोड़ा सा क्या कहते हैं,
थोड़ी सी आवाज़ अगर चली जा रही है, वीडियो अगर स्टॉप हो रहा है, तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पूरा आखिरी तक सुनिए ताकि आपको समझ में आए। और थर्ड पार्ट नेक्स्ट संडे हम भेजेंगे। थैंक यू, ये बताना ज़रूरी था, कुछ लोगों ने सवाल किया था इसलिए। आइए उसी कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते हैं और लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 26 से आगे एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा किया, उसके विषय में हम यहाँ पर पढ़ते और सुनते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 26 से हम पढ़ते हैं 39 तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 8, 26 से 39। लूक, द गॉस्पेल ऑफ लूक chapter 8 verses from 26 to 39. Luke 8, 26 to 39। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताया गया है जिसमें दुष्ट आत्मा थी। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उससे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, नॉट दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्माएं प्लूरल, बहुवचन। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चलाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्टात्माएं उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उसमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्टात्मा उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गई और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरा। चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार दिया। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्टात्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अतः वह नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य में से दुष्टात्माएं निकली थी वह उससे विनती करने लगी कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Take control, take authority, take freedom, Holy Spirit. मेरे मुंह के शब्द हमारे हृदय के विचार जिंदा खुदावन तुझे ग्रहण योग्य, इसलिए फिर एक बार पवित्र आत्मा का सामर्थ बुद्धि शब्द ज्ञान तू दे। मेरे होठों को अपनी अग्नि से छू दे, अपनी सामर्थ्य दे, अपनी इच्छा दे, अपने वचन दे, अपने शब्द दे पिता। मैं नहीं, पवित्र आत्मा मुझ में होकर बात करें और जिंदा खुदावन हम सब के जरिए, हम सबों के लिए जिंदा खुदा ये वचन आशीष के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, जिंदा खुदावन हर एक की आत्मा के लाभ के लिए हो। और जिंदा खुदावन हर एक जब इस आशीष को पा लेता है तो हम सबों के जरिए दूसरे आशीष को पाएं, दूसरे छुटकारे पाएं, दूसरे के भीतर का शैतान यीशु के नाम में निकले। बता ऐसा अनुग्रह, ऐसे आशीष यीशु के नाम में मांगते, सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। विधि सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। पिछले रविवार को हमने बताया था हिजकिय्याह राजा की चंगाई के विषय में। आज हम देखते हैं, क्योंकि सेकेंड पार्ट ऑफ हीलिंग का जो है आपको जब मिलेगा, आपको उसमें कारण मिलेंगे कि क्यों ऐसा होता है, बीमारी और महामारी। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट आज जो है उस कॉन्टेक्स्ट में हमने हीलिंग टॉपिक पे बात किया था, हमने आपको बताया था। यहाँ पर जो हमने अभी वचन को पढ़ा है लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 26 से आगे 39 तक, 8, 26, 39। एक व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी,
अब आपको समझना है, हमें समझना है कि यहाँ पर वचन क्या कह रहा है कि जब दुष्ट आत्मा ने उसे देखा, उस दुष्ट आत्मा ने, दुष्ट आत्माएं, उसमें एक व्यक्ति में बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, और जब उसने यीशु को देखा तो उसने क्या बोला? 28 वचन, वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा। सुनिए, जो कहते हैं कि डर लगता है, जो कहते हैं कि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो कहते हैं कि वो बहुत हावी और प्रबल है, जो कहते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, आपको इस बात को समझना है कि आपका यीशु, आपका खुदावन, आपके पास जो पवित्र आत्मा है वो सामर्थी है, उसमें ताकत, उसमें बल, पवित्रता का है, सामर्थ स्वर्ग की है, पवित्र सामर्थ्य, पवित्र ताकत है। हेवनली पावर इज देयर। मनुष्य की ताकत नहीं है, मसल पावर नहीं है। 4 लोग बांध के किसी को खींच रहे या किसी वस्तु को खींच रहे, वो जो ताकत लगती है, मसल पावर जो लगती है, वो नहीं। दिमाग का जो ज्ञान लगता है, बुद्धि लगती, वो नहीं। प्रिय, पवित्र सामर्थ्य है, यीशु की सामर्थ्य है। कभी भी ये ना कहें कि कैसा करें, यीशु की सामर्थ्य। यहां पर वचन बता रहा है कि दुष्ट आत्मा क्या हुई, उसके सामने गिरकर, खुद से चल करके आ करके चिल्ला करके कहती है, उसके सामने गिरकर बड़े ऊंचे शब्द से बोला, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु। प्रियो, एक छोटा सा आयरनी, विरोधाभास आपको बताते हैं। ऊपर में उसी पैसेज के फर्स्ट, उसके ऊपर वाले पैसेज में हम देखते हैं 25 वचन, 25th वर्स। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। देखिए, चेले जो यीशु मसीह के साथ हैं वो कह रहे ये कौन है, और दुष्टात्मा क्या कह रहा है? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु। थोड़ा सा व्यंग है, थोड़ा सा विरोधाभास है, थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है कि हम जो यीशु को जानते हैं, चेले जिनके साथ यीशु मसीह थे, मैं और आप जो यीशु को बचपन से सुन रहे, जान रहे, समझ रहे हैं, हम कई बार असफल हो जाते हैं उसे पहचानने में, उसकी ताकत को समझने में। उसकी ताकत को हम आंकते हैं बहुत ही छोटा और कमज़ोर रूप में, और कहते कि कैसे होगा, वो शैतान तो बड़ा प्रबल है, वो जादू टोना तो बड़ा प्रबल है। मनुष्य कई बार यीशु को नहीं पहचान पाता, उसके प्रेम को, उसकी आशीष को, उसकी ताड़ना को, उसकी समझ को, उसकी आवाज़ को नहीं पहचान पाता। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दुष्ट आत्माएं उसे पहचान रही है, और दुष्ट आत्मा उसे पहचान करके चिल्ला के उसके कदमों में गिर जा रही है, उसके कदमों में गिर करके उसको आदर दे रही है। उसकी आइडेंटिटी उसे पता है, उसकी पहचान उसे पता है। वह यीशु को देखकर चला और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। फिर से हम आपको बताएंगे, वहीं पर लेकर आएंगे कि लोग कहते हैं, और इस शैतान में बड़ी ताकत है, हम उसको नहीं ला सकते, अरे बहुत ताकतवर है, उठा के पटक दिया। वो ताकतवर है तो यहां पर यीशु से कैसे कह सकता है? और एक नहीं, दुष्ट आत्माएं उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? तो बोले सेना। सेना मतलब लीजन, कितनी सारी उसमें दुष्ट आत्माएं, अनगिनत है। सेना का मतलब क्या होता है? अनगिनत। वो जब अनगिनत है तो फिर वो क्यों कमजोर हो रही है? क्यों यीशु से कह रही है कि मुझे पीड़ा ना दे? सामर्थ किस में है? ताकत और बल किस में है? पवित्र सामर्थ, बल, स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय बल, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय समझ, स्वर्गीय छुटकारा किसके पास है? यीशु मसीह, जिंदा खुदावन, प्रेमी परमेश्वर। हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, दुष्टात्मा ने पहचान लिया,
ऊपर चेले नहीं पहचान पाए ये कौन है, पूछ रहे हैं। दुष्ट आत्मा उसे पहचान रही है और क्या कह रही है, पीड़ा न दे। कोई ताकत नहीं, दुष्ट की ताकत, दुष्ट की बुद्धि कभी भी काम नहीं आती। दुष्ट की ताकत, दुष्ट की बुद्धि कभी भी ताकतवर और बुद्धिमान नहीं होती। इतना गांठ बांध लीजिए मेरे प्रियो, दुष्ट की बुद्धि हमेशा दुष्टता में ही रहती है। यह ताकत व्यर्थ की है, शैतान की ताकत व्यर्थ की है। यीशु के सामने कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है। क्या कह रहा, पीड़ा न दे। परमेश्वर की सामर्थ इतनी बड़ी है, सेना का यहोवा परमेश्वर है वो, और उस परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु है, और उस यीशु के सामने कोई ताकत खड़ी नहीं रह सकती, कोई ताकत टिक नहीं सकती। प्रियो, कितना भी बड़ा शैतान क्यों ना रहे, दुष्ट आत्मा सेना क्यों ना रहे, वो खुद कह रही है, मैं तुझसे विनती करता हूं। सी द इविल इज प्रेइंग टू जीसस, द विकेड इज प्रेइंग टू जीसस। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा न दे। द टॉर्मेंटेशन, जब यीशु का नाम, यीशु का लहू, यीशु की सामर्थ, इसलिए हमने आपको बोला, बार बार आपसे कहते हैं, धन्यवाद यीशु के लहू की जय, धन्यवाद यीशु के लहू की जय, धन्यवाद यीशु के लहू की जय। खाना बनाते, रोटी बनाते, कपड़ा धोते, मैन दे व्हेन दे आर ड्राइविंग, दे आर डूइंग डस्टिंग, व्हाटएवर द मैन दे आर डूइंग एट होम, पुरुष भी जो भी काम कर रहे हैं, रास्ते में चल रहे, गाड़ी चला रहे, धन्यवाद यीशु के लहू की जय। आप जब यीशु का नाम, केवल यीशु का नाम ही काफी है, जब आप यीशु का नाम लेते प्रियो, थरथराता है शैतान, कांपती है दुष्ट आत्माएं, नेगेटिव एनर्जी थरथरा के निकल जाती है। बार बार हम आपसे कहते हैं, गीतों को लगाइए, गीतों को गाइए, गीतों को गुनगुनाइए, घर में गीतों को बजने दीजिए, वचन पढ़िए, जोर से प्रार्थना कीजिए। प्रियो, शैतान और दुष्ट आत्मा थरथराती है, उनको तकलीफ होती है यीशु के नाम से, उनको जलन होती है यीशु के नाम से। इसलिए तो कह रहा है, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा न दे। यीशु की सामर्थ, हम आपको कहते हैं ना कि जब कईयों के लिए प्रार्थना करते हैं, जितनों के लिए प्रार्थना करी उनको पता है, हम उनसे कहते हैं हमारी बॉडी को फील हो रहा है। तो जो ईविल होता है, इधर पवित्र आत्मा और उधर ईविल है, तो आई कैन फील, आई कैन सेंस दैट। मैं यानी पवित्र आत्मा, हम नहीं, हम क्या है, पवित्र आत्मा, यू नो। और सच में परमेश्वर का सामर्थ काम करता है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची की गवाही, उसे 2-4 बारी कहा कि बेटा दुआ प्रार्थना करते रहना, मसीह में रहना। उसने दुष्ट को स्वप्न में हराया है अपने विश्वास के जरिए। उसने देखा कि परमेश्वर की आग उतरी, उस दुष्ट आत्मा को वहीं के वहीं जला दिया। उस परमेश्वर से पवित्र आत्मा की आग आई और दुष्ट को वहीं के वहीं जला दिया। अभी रिसेंट में हमने फ्राइडे एक जन के लिए दुआ करी, तो दुआ के समय हम उनके लिए दुआ कर रहे थे, उन्होंने देखा कि दुष्ट आत्मा उन्हीं के रूप में, उन्हीं की बॉडी, उन्हीं का कपड़ा, एवरीथिंग वही बाहर है, यू नो, और वो तड़प रही है, अंदर आना मांग रही, लेकिन आ नहीं सकती क्योंकि दुआ शुरू है। और जैसे उन्होंने बताया कि जैसे हमने कहा कि लॉर्ड आई टेक माई अथॉरिटी फ्रॉम हेवन एंड आई टेक द सुपरनैचुरल पावर फ्रॉम हेवन एंड आई डिस्ट्रॉय द ईविल, जैसे ही उन्होंने कहा कि जैसे आपने ये कहा, तो एक्चुअली आग गिरी और वहीं पर जल गई और राख बन गई। उसने देखा, और फिर उसने देखा कि उसके कमरे से मगरमच्छ निकला, भागा, स्पीड में भागा। दीज आर द मरीन स्पिरिट, मगरमच्छ, स्नेक, मरीन स्पिरिट। शैतान उसे तंग कर रहा था। और फिर उसने प्यारा सा वाइट मेमना अपने पलंग पर देखा। मेमना कौन है? वाइट मेमना, ऐसा ब्राइट वाइट मेमना यीशु मसीह का दर्शाता है, यीशु मसीह बलि का मेमना। प्रियो, ये उसने प्रेयर के दौरान में देखा, जब हम उसके लिए दुआ कर रहे थे। व्हाट आई मीन टू टेल यू इज, परमेश्वर की सामर्थ बड़ी है, यीशु की सामर्थ बड़ी है। आपको पता है, दुष्ट आत्मा जिसमें सेनाएं हैं, दुष्ट आत्माएं थी एक मनुष्य में, उससे पूछा गया तेरा नाम, तो बोले सेना है। और क्या हुआ? वो विनती कर रही है कि पीड़ा ना दे। यीशु के नाम में सामर्थ्य है प्रियो, यीशु के नाम में अपने छुटकारे को ले ले, दुष्ट आत्मा को दांत के बगाए। वचन आगे कहता है कि क्योंकि यीशु उसको आज्ञा दे रहा था निकलने के लिए उसमें से, इसलिए वो कह रही कि पीड़ा ना दे। और उसके बाद में हम देखते हैं कि लोगों ने उस व्यक्ति को सांकलों से बांधा था। सुनिए, लोगों ने उस व्यक्ति को, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, सेना थी, उसको सांकलों से बांध के रखा था, जंजीरों से बांध के रखा था। लेकिन वचन कहता फिर भी वो बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्माओं से जंगल में भगाई फिरती थी। प्रियो, यहाँ पर वचन बता रहा है, हमको समझना है कि शैतान भले ही वो जंजीर को तोड़ सकता है,
आपको झूठी स्वतंत्रता शैतान देता है। यहाँ पे वचन समझने के लिए हमको समझना है, बता रहा है कि शैतान झूठी स्वतंत्रता, झूठी आज़ादी, अ फेक फ्रीडम, अ फॉल्स फ्रीडम शैतान देता है। झूठी आज़ादी, झूठी स्वतंत्रता, झूठा मान सम्मान, झूठी धन दौलत, झूठा अधिकार, झूठा पावर पोजीशन, सब कुछ वो देता है। लेकिन उसके देने के बाद में प्रियो कई प्रकार की पीड़ा, तकलीफ, आंसू, दर्द और वहां पर विनाश, मृत्यु और विनाश ही है, वहां पर नरक ही है। वहां पर आनंद का, सुकून का, आराम का, चैन का शैतान नहीं दे सकता। जवान अगर सुन रहे हैं तो आपको समझना है कि झूठी स्वतंत्रता, नुकसान की स्वतंत्रता, शरीर संसार की स्वतंत्रता जो शैतान आपको देता है, गंदी दोस्ती, बुरे विचार और पैसा, धन दौलत, इच्छा, लालसा, ये सब, और ये पूरी भी वो करता है। प्रियो, उसे नकारे, उसे ना बोले, क्योंकि वह दुष्ट, छली और कपटी भरमाने वाला आपको दुख, तकलीफ, पीड़ा और कहाँ लेके जाता है? नरक में लेके जाता है। वहां पर क्या है पता है आपको? ये जो पीड़ा है ना, यहाँ पर यीशु के नाम से, यीशु के ताकत से, यीशु के लहू से जो उसे तकलीफ होती है, वो कह रहा पीड़ा ना दे। तकलीफ, नरक में जो तकलीफ होने वाली है उसे पता है। जब उसने ये कहा कि हमें निकाल मत, हमें बाहर मत जाने के लिए बोल, परंतु तू एक काम कर। देखिए वचन आपके लिए पढ़ लेते हैं। उसने कहा, सेना क्योंकि बहुत दुष्टात्मा से पैड़ गई थी, उन्होंने उससे विनती की। 31 वचन, उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उसमें बैठने दी। ये जो शैतान ने उससे कहा, दुष्टात्माएं जिसमें थी, कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। व्हाट इज द अथाह गड्ढा? रेवलेशन 9:1, प्रकाशित वाक्य 9:1 और 11। प्रकाशित वाक्य 9:1, जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। अथाह कुंड। 11, अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम नाम को नहीं देखना, अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। ओके, देन 11:7, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। ये क्या है? अथाह कुंड क्या है? जहां पर शैतान और दुष्टात्मा को रहना है। दैट इज देयर एक्चुअल प्लेस, दैट इज देयर रेसिडेंस। शैतान अगर तंग करे आपको या किसी और को भी तो बोलिए, ये तेरा घर नहीं है, ये तेरी जगह नहीं है, ये तेरा स्थान नहीं है। शरीर परमेश्वर का है, यीशु मसीह का है, पवित्र आत्मा का है। ये देह यीशु के है, हम परमेश्वर के हाथ की रचना है, हम उसके बच्चे हैं, हम सच से हैं, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तेरा घर शैतान वो अथाह गड्ढा है, वो अथाह अग्नि कुंड है शैतान। इसलिए जब हम दुआ करते तो उसे अथाह अग्नि कुंड में डालते यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को। और उसने क्या बोला पता है? वहां इससे कई गुना टॉर्मेंटेशन बहुत ज्यादा है। हमें पीड़ा मत दे, हमें उस अथाह अग्नि कुंड में मत डाल। और मनुष्य जो अपने एक्चुअल दुष्ट आत्मा नहीं है, लेकिन बुरा स्वभाव, बुरा चाल चलन, बुरी सोच, कई प्रकार की बुराई, वो छोटी छोटी दुष्ट आत्मा है। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखें, जांचें, परखें और प्रभु यीशु मसीह से कहें कि मेरे अंदर में एक भी छोटा सा भी अगर शैतानी स्वभाव है, विचार है, बातें हैं, चाल चलन है, व्यवहार है, सोच समझ है, तो यीशु मसीह अभी मैं उसे आज्ञा देता हूँ या देती हूँ, मेरे अंदर से निकले यीशु के नाम में। यीशु तो निकाल, डांट के निकाल, जैसे तूने उसे डांट के निकाला था, मेरे अंदर से भी डांट के निकाल दे। बुरा स्वभाव, बुरी सोच, बुरी बातें, बुरी चाल चलन, बुरा व्यवहार, हमेशा बुराई, हमेशा कुड़कुड़ाहट, हमेशा जलन, हमेशा छल, हमेशा कपट, हमेशा कॉम्पिटिशन, हमेशा कंपैरिजन, पाप की तरफ, बुराई की तरफ, अधर्म की तरफ जाते कदम, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास की तरफ जाते कदम, घमंड, अहंकार, ईगो, झूठ में क्षमा नहीं करना, पश्चाताप नहीं करना, प्रार्थना नहीं करना, बाइबल नहीं पढ़ना, यीशु की संगति में नहीं रहना, कई प्रकार की छोटी छोटी दुष्ट आत्माएं हैं। प्रियो, यीशु से निकालने के लिए बोले। और जब वो आपके पश्चाताप के जरिए, यीशु के पास आने के जरिए जब वो निकल जाती है,
वचन क्या कहता है? यीशु ने जब उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाला तो उसे कहाँ पाया लोगों ने? उसे यीशु के चरणों में पाया। कई बार लोगों को प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती, चर्च जाने की इच्छा नहीं होती, वचन सुनने की इच्छा नहीं होती। अभी घर पे बैठे तो भी वचन सुनने की, रेडीमेड घर पे मिल रहा है तो भी सुनने की इच्छा नहीं होती। बोलो यीशु मेरी इच्छा को जो संसार की है तू मार दे, ताकि मैं तेरे कदमों में बैठा रहूं। मरियम की नाई, मार्था की बहन, लाजरस की बहन मरियम की नाई। यहाँ पे वचन कहता है लोग ये जो कि हुआ था देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्मा निकली थी उसे यीशु के पांवों के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे पाया। 3 चीजें, यीशु के पांवों पर, यीशु के पांवों के पास कपड़े पहने और सचेत अवस्था में। वो सचेत अवस्था में नहीं था, वो नग्न रहता था। और वो कहाँ भागता था? कब्रिस्तानों में, जंगलों में। अब कहाँ है? यीशु के चरणों में। अब कैसा है? नग्न नहीं है, वस्त्र पहना है। और अब कैसा है? पूरे होश और हवास में। आत्मा का ज्ञान बता रहा है यहाँ पर, आत्मा की बुद्धि, आत्मिक समझ को बता रहा, आत्मिक जीवन को यहाँ पर बता रहा है। दुष्ट आत्मा निकल गई, आत्मा यीशु के पास है, उद्धारकर्ता के पास है। नग्न था, वो एक्चुअली नग्न था, लेकिन उसकी दोनों नग्नता यीशु ने निकाल दिया है, शारीरिक और आत्मिक भी। आप अगर आज आत्मिक रूप से नग्न नहीं है, लेकिन शारीरिक रूप से नग्न नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से अगर नग्न है, आत्मा में अगर यीशु का उद्धार का ओढ़ना नहीं है, जिसके विषय में हम आपको बता चुके हैं, वेयर क्राइस्ट 5 जुलाई का सरमन। अगर हम उद्धार का वस्त्र, धार्मिकता की चादर को नहीं ओढ़े, यीशु को हमने नहीं पहना, नहीं खाया पिया, नहीं, आत्मा को हमने वचन का ओढ़ना नहीं, इस वचन का ओढ़ना आत्मा को ओढ़ाना है। अगर हमने नहीं उड़ाया प्रियो तो आत्मा नग्न है। आज यीशु मसीह सारी नग्नता को दूर करने के लिए आपके पास है। उसे भगाइए मत, उसे अपने से दूर मत करिए। बोला ये मत कहिए कि तेरा हमसे क्या काम है। प्रियो बुरा न माने, परंतु ऐसे कई लोग हैं। क्या प्रार्थना करें, कितनी प्रार्थना करें, क्यों चर्च जाएं, क्यों दे, हमें क्या मिला, हमेशा ये जो बात कहते हैं, हमेशा जो हिसाब लगाते रहते हैं, हमेशा जो गिनते रहते हैं, हमेशा जो खिड़खिड़ाते रहते हैं, हमेशा जो बड़बड़ाते रहते हैं, हमेशा जो खुदा को कोसते रहते हैं। प्रियो ये वही है कि यीशु तू जा मत हमारे पास। झूठ, अधर्म, अपराध, जादू टोना, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास करने वाले लोग यीशु को भगाते जा, और यीशु को देने वाले लोगों को भी भगाते हैं, हम जैसे को भी भगाते हैं। अनुभव है प्रियो, वचन कह रहा है यीशु के पास आने से नग्नता चली जाती है। शारीरिक और आत्मिक दोनों सुंदर वस्त्र खुदा दे देता है। सचेत अवस्था, पवित्रता, सुंदरता, निर्मलता, कोमलता, यीशु की बुद्धि, यीशु के ज्ञान, यीशु के समझ, यीशु के कदमों में व्यक्ति होता है। हालेलुया, आमेन। अपनी हर एक बुराई, अपना हर एक बुरा गुस्सा, बुरा चाल चल, बुरा व्यवहार, अपने आप को जांच पर के वचन का आईना दिखाए, बोले यीशु दया कर, और यीशु आपको आज ही धोने के लिए, साफ करने के लिए, सचेत अवस्था में लाने के लिए, वस्त्र पहनाने के लिए, और आपको अपने क्षण में बैठने देने के लिए यीशु तैयार है। क्या आप तैयार हैं? और लास्ट, वो यीशु के साथ जाना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे कहा, 39वां वचन, 39 वर्ड्स, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता। देखिए, हम यीशु के पीछे नहीं चलना चाहते, सालों से उसे जानते हैं, उसके साथ है। यीशु के पीछे चलना, वो यीशु के पीछे जाना चाहता है, यीशु के साथ ही रहना चाहता है। अब वो यीशु से दूर नहीं रहना चाहता है। लेकिन यीशु ने उससे क्या कहा कि तू अपने घर को लौट जा और अपने लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। प्रियो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आशीष हमको उसकी गवाही देनी है, लोगों को बताना है, लोगों के विश्वास को बढ़ाना है। खुदा की महिमा के लिए हमको गवाही देनी है कि किस तरह बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, बड़ी बड़ी आशीषें, बड़े बड़े गुनाह माफ़ करके खुदा ने हमारे जीवन में उन बड़े आश्चर्य कर्मों को आश्चर्य को ढेला है। हमको इस बात की गवाही लोगों को देनी है, क्योंकि ये खुदा कह रहा है, हम नहीं कह रहे। यीशु ने बोला अपने घर को लौट जा और लोगों को बता। हमें बताना है कि यीशु ने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। भारी भरकम क्रॉस को उठा लिया, हमारे बदले की गंदगी, अधर्म, अपराध को ले लिया, हमारे गुनाहों को, अधर्म को, शापों को, क्रोधों को अपने पर ले लिया, हमारे बदले का दंड चुकाया, हमारे बदले की पीड़ा ले लिया, अपमान और थूक को ले लिया, हमारे बदले के आंसू को ले लिया, हमारे बदले की मृत्यु को ले लिया, मृत्यु को हरा दिया, और अंतकालीन जीवन में हमें लेकर के चाहता है। प्रियो, अगर आत्मा और सच्चाई से पश्चाताप नहीं किया है, व्यवस्था विवरण 28 को भी आज जब हम सेकंड पार्ट आपको भेजेंगे तो आप उसे पढ़िए, लय व्यवस्था को पढ़िए, निर्गमन को पढ़िए, पहले सुनिए, उस हमारे वीडियो को देखिए, सुनिए। और प्रियो, यीशु के चरण में आके सच्चा पश्चाताप जब आप करते हैं, उस सच्चे पश्चाताप में आप अपने आप को यीशु के लों में धोते, स्नान जब करते हैं, प्रियो, आप सचेत अवस्था में, शुद्ध निर्मल कोमल अवस्था में
यीशु के चरणों में, यीशु की संगति में, यीशु की उपस्थिति में और आत्मिक उड़ना पे अपने आप को पाएंगे। एक खुशी आनंद में आप अपने आप को पाएंगे और खुद अपने आप से आप खुद के लिए गवाही देंगे, खुदा का धन्यवाद करेंगे, खुद को देख के आप खुद मुस्कुराएंगे और आप दूसरों को बताएंगे वो बड़े काम, वो बड़े आश्चर्य कर्म, वो बड़ी आशीष जो खुदा ने आपको दी है, जो बड़े आश्चर्य कर्म आपके लिए कि आप लोगों को बताएंगे क्योंकि और बताना है क्योंकि ये यीशु की आज्ञा है। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आशीष करे। आपके अंदर की गंदगी इसी घड़ी आप खुदावंद के यीशु के चरणों में रख दे और आप यीशु से प्यार करना, उसको सुनना, उसके चरणों में बैठना, आत्मिक ओढ़ना ले लेना, उसकी बुद्धि समझ ज्ञान में सचेत अवस्था में, उसके भय में, उसके प्रेम में जीना। प्रियो इसी घड़ी से आप ले ले, यही आपके लिए विनंती और प्रार्थना करते हैं क्योंकि वह दुर्त है, वो छली है, वो कपटी है, वो भरमाने वाला है। किस रूप में, किस बात में, किस व्यवहार में, किस चाल चलन में वो घुस जाएगा आपको पता नहीं है। बी अलर्ट क्योंकि भरमाने वाला धोखेबाज है। प्लीज़ वचनों को पढ़िए, वचनों को समझिए। इसके साथ सेकंड पार्ट भी भेज रहे हैं, प्लीज़ दोनों को साथ में सुनिए और आशीषित हो जाइए और दूसरों को भी भेजिए, दूसरों को भी आशीषित कीजिए। और प्रियो दूसरों को परमेश्वर के यीशु मसीह, परमेश्वर के बेटे, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु के चरणों में बैठने के लिए, अपने परिवार को, खुद को यीशु के चरणों में बैठने के लिए खुद को और दूसरों को प्रेरित करें पवित्र आत्मा की अगुवाई में। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको इस वचन की गहराई में जाने आशीषित करे। पिछले संडे के लिए क्षमा चाहते हैं, नेट इतना स्लो था, जियो भी, वोडाफोन भी, कंटिन्यू इतने जीबी खर्च हुए, लेकिन रात के 12 बजे वो कंप्लीट हुआ इंटरनेट के लिए। इसलिए हमने आज दुआ करी है। होता है कभी कभी, बट उन सारी चीज़ों को नहीं देखना। हमने बोला आधा ग्लास खाली है उसको नहीं देखना, आधा जो भरा हुआ है उसको हमें देखना है और खुदा का धन्यवाद करना है। जो आत्मिक भोजन मिल रहा है उसके लिए खुश रहिए, खुदा का धन्यवाद कीजिए, खुदा की महिमा कीजिए। अपने आप को, अपने परिवार को जांचिए, कौन सी नेगेटिव बात, कौन सी नेगेटिव एनर्जी, कौन सा गुस्सा, कौन सी ऐसी बात है जो दिख रही है जिसको निकालना जरूरी है। अभी सुनते के साथ उसे निकालिए, यीशु के नाम में डांट के भगाइए ताकि वो शैतान आपके घरों पर राज्य न करने पाए। यीशु की शांति, यीशु स्वयं आपके घरों में, आपके दिलों में राज्य करे, आपके शरीरों में राज्य करे। फिर प्रियो अपने शरीर को जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, यीशु के नाम में धो लीजिए और यीशु में अपने आप को, यीशु को पहन के, यीशु को खा के, यीशु को ओढ़ के, आत्मा को वचन का ओढ़ना उड़ा के यीशु में सुरक्षित रहिए क्योंकि वो भरमाने वाला, वो फाड़ खाने वाला इस बात की ताक में रहता कि कब किसको फाड़ खाएं। अपने शरीरों की रक्षा करें, अपने आंखों, कानों, हाथों, जुबानों, पैरों, हाथों की, दिल दिमाग की रक्षा करें। यीशु को बुलाएं, यीशु को आमंत्रित करें, यीशु को जगह दे, यीशु को आदर दे, यीशु को प्यार दे। शैतान, शरीर, संसार को बोले नो थैंक यू, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट बोले उसे। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वक्त बुरे हैं, समय नाजुक है, समय गंभीर है। प्लीज अपने आप को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए। खुदा आपको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। जिंदा खुदा फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हैं। भजन 91 कहता है कि जो यहोवा परमेश्वर की शरण में आता वो अच्छी खाना पाता है। न तो दिन का उड़ता तीर, ना तो रात को महामारी और शैतान का जो जाल है, शैतान का जो शैतान की जो दुष्टता है, शैतान जो उसके दाहिने बाएं आगे पीछे अगर आकर के हमला करना चाहता है तो वचन कहता है वो बुराई मेरे लोगों को हरा नहीं सकती। प्रिय परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं कि साम 91 समझने के लिए हर एक की तू सहायता कर। और आज का जो वचन है पिता, इसके अनुसार हर एक अपने अंदर से बुराई को, दुष्टता को, अधर्म को, खमीर को निकाले, शैतान को दांत के बगाए, यीशु के लहू में धुल जाए, यीशु के लहू में स्नान कर ले, पश्चाताप कर ले और जिंदा खुदा आत्मिक वस्त्र, आत्मिक ओढ़ना, आत्मिक चोलना ले ले, आत्मिक स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान में सचेत अवस्था में रहे और यीशु के चरणों में हर एक सिंगल, हर एक वैयक्तिक व्यक्ति और घराने और कलीसिया अब जिंदा खुदा यीशु के चरणों में बैठे रहे। क्योंकि जो यीशु के चरणों में, मरियम यीशु के चरणों में बैठी रहती थी, यीशु ने कहा मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है लेकिन मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। हालेलुया। प्रियो, मरियम की नाई उत्तम भाग को चुन ले। जैसे ही शरीर, संसार, दुष्ट आत्मा निकल जाती है, आप यीशु के चरणों में होते, उस व्यक्ति में से दुष्ट आत्माएं, सेना निकल गई, वो यीशु के कदमों में था। प्रियो, अपने आप को शरीर संसार से निकाले, दुष्टता से निकाले, आप अपने आप को यीशु के चरणों में पाएंगे। और यीशु कहता है जो उसके चरणों में मरियम बैठी थी, यीशु ने बोला मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। क्या आप उत्तम भाग चुनने के लिए तैयार है? प्रियो, उससे मांगे कि यीशु दया कर, लॉर्ड
यीशु के नाम में विनती और प्रार्थना करती हूँ, अपने बच्चों पे दया कर कि वो उत्तम भाग को चुन ले। यीशु के चरणों में बैठे रहना उचित समझे, आशीष का समझे, और जिंदा खुदा उन कभी ना कुड़कुड़ाएं। इनके घरों से, इनके घर के जमीन के नीचे से, छत पर से, घर के कोने कोने से नेगेटिव एनर्जी को, शैतानी हमले को, जिंदा खुदा, या कोई एक्चुअली पॉजेस्ड है, शैतानी हमलों में है, शैतानी बंधन में है, पिता उनके अंदर से शैतान को, दुष्टात्मा को यीशु के नाम में आगे देती, निकल यीशु के नाम में, छोड़ उसके शरीर को, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। I cancel and I rebuke and I reject and I destroy every evil power in the name of Jesus, Lord। हर एक को यीशु के नाम में आशीषित करते हैं जिंदा खुदा, हर एक के चारों लहू का अग्नि का बाड़ा लेते, और हर एक को जिंदा खुदा मसीह में बने रहने के लिए हम आशीषित करते हैं। Hallelujah। I take my authority from heaven and I take the supernatural power from heaven and I bless everybody for life abundant in Jesus Christ। I bless everybody